पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज काफ़ी बहस चल रही है कि नून लीग में क्या विरासत का मसला है या पार्टी में कुछ इख्तलाफात हैं। साथ इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा मुतालबा जो है कि अगले 2023 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, वो भी मान लिया गया है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि 2023 नून लीग और ख्वाजा आसिफ साहब फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, उनका भी एक बड़ा धुआंधार किस्म का बयान मौजूद है जो अपने पार्टी वर्कर्स के हवाले से है। तो नून लीग के मामला क्या चल रहे हैं, साथ साथ हुकूमत के कुछ डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे FIA बड़ी दिलजोई के साथ परस्यू कर रही है शहबाज शरीफ साहब का 25 अरब रुपए का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। इसमें अदालती कार्रवाई क्या हुई, मौक़िफ़ क्या आया, FIA का क्या आया, शहबाज शरीफ साहब का और अदालती अहकामात क्या है, उस पर बात करेंगे। कल नैब की एक अपील भी लग गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सपीडिशियस स्पीडी ट्रायल के लिए एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से, जो मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के हवाले से केस है। महंगाई के हवाले से पाइट की लेटेस्ट फिगर्स आई हैं, वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फारूक हबीब साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अता तार साहब। दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, जो केस इस वक्त चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, FIA ने जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसमें अदालत को ये बताया कि शुगर इंक्वायरी कमीशन 2020 में बना, और डॉक्टर रिजवान ने अदालत को बताया कि कमीशन रिपोर्ट में बताया गया कि शुगर मिल्स फाइनेंशियल फ्रॉड में मुलव्विस हैं। FIA को इंक्वायरी करने का कहा गया, जहां कॉरपोरेट फ्रॉड हो वहां कानून के मुताबिक काम का कहा गया। डॉक्टर रिजवान ने अदालत को मजीद बताया कि दौरान इंक्वायरी 20 गरीब अफराद के नाम पर अकाउंट सामने आए, 20 मुलाजमीन के नाम पर 57 अकाउंट्स अब तक सामने आ चुके हैं। ये अकाउंट 2008 में खुले और 2018 में बंद हुए। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान ने अदालत को बताया कि इस स्कैंडल को केस स्टडी के तौर पर बिजनेस अकाउंटिंग और लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाए। उनका मजीद अदालत को कहना था कि रमजान शुगर मिल्स और मुंसलिक कारोबारी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल और 27 अरब के ओमनी स्कैंडल में बहुत मुमासलत है। दोनों केसेस में मरकजी मुल्ज़िमान के तरीक़े वारदात में भी काफ़ी मुमासलत है। वज़ीर आला और दीगर हुक्काम की मिली भगत बगैर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग मुमकिन नहीं। डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान ने अदालत को मजीद बताया कि शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट्स और असासों की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। गरीबों और मजबूर मुलाजमीन के अकाउंट्स 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए इस्तेमाल हुए। मुल्ज़िमान तफ्तीश में बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान ने अदालत को कहा कि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को यह भी मालूम नहीं कि कारोबार हमजा शहबाज कर रहे हैं या सुलेमान शहबाज। हमजा शहबाज ने भी नहीं बताया कि उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए किसने जमा करवाए। हमजा शहबाज को यह भी याद नहीं कि अकाउंट में करोड़ों कैश कौन जमा करवाता रहा। डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कबल अज गिरफ्तारी जमानत खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने उनसे कहा कि आप बताएं कि आपको इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त लगेगा। अदालत ने मजीद कहा कि मुल्ज़िमान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान आइंदा समात पर कोई बहाना काबिल कबूल नहीं होगा। डायरेक्टर FIA डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने अगली पेशी पर भी अदम ताउन का इशू उठाया तो अदालत हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए फैसला करेगी। इसी कार्रवाई में शहबाज शरीफ साहब ने जो अदालत को बताया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो बातें ऑफिसर ने अदालत को बताई ये गलत बयानी है। जेल में था तो उनको बताया शुगर मिल से तनख्वाह नहीं लेता। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं शुगर मिल का शेयर होल्डर हूं, ना डायरेक्टर ना ही ओहदेदार। ये असासे मेरे वालिद ने बनाए जिसे मैंने बच्चों को मुंतकिल किया। उन्होंने मुझे एक सवालनामा भेजा, थमा दिया। वो सवालनामा बिल्कुल नैब के केस की फोटोकॉपी था। मैंने तो अपने खानदान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसका तमाम रिकॉर्ड अदालत को पेश करूंगा। अफसोस है एक बड़ा अफसर झूठ बोल रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि जब FIA की तफ्तीश में गया तो वहां पर इंतहाई बदतमीजी का रवैया इख्तियार किया गया। मैंने तमाम सवालात के जवाबात दिए। इंक्वायरी के लिए गया तो उन्होंने जिस तरह रवैया इख्तियार किया बयान नहीं कर सकता। वहां कमरे में ये ऐसे बोल रहे थे कि एक नायब कासिद से भी नहीं बोला जाता। वहां पर यही रवैया रखा गया जिससे मुतालिक कहते हैं कि तफ्तीश हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप आराम से बैठें और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। इसी हवाले से नाज़रीन, जो अदालत ने अहकामात दी और ऑब्जर्वेशन दी वो ये थी कि डायरेक्टर FIA की तरफ से निशानदेही की गई कि तहकीकात को अभी हतमी शक्ल नहीं दी जा सकती और दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी जाए कि वो केस में ताउन करे।
डायरेक्टर FIA आइंदा समात तक तफ्तीश को मुकम्मल करने को यकीनी बनाएगा। अदालत ने मजीद समात 9 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। एक और केस नाज़रीन शरीफ खानदान से मुतालिक एवनफील्ड रेफरेंस का, और इस हवाले से नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है कि केस को जल्दी सुना जाए। नैब की दायर करदा मुत्तफिक दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल समात के लिए मुकर्रर कर दी है। समात कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। नैब ने मरीम नवाज की हर तारीख पर बहाना बनाने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। कानून के तहत अदालत मरीम नवाज की अपील का फैसला 30 दिन के अंदर करे। नैब की दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि मरीम नवाज ने केस की कार्रवाई को ताखीर और रोकने के लिए अपनी सतह पर पूरी कोशिश की है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 एक खास कानून है जिसमें सेक्शन 32B 30 दिन समात के हवाले से है। अपीलों के फैसले के लिए 30 दिन की मुद्दत है। मरीम नवाज जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। नैब की दरख्वास्त में कहा गया कि मरीम नवाज ने आखिरी 6 तारीखों के दौरान 4 बार समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की। मरीम नवाज के वकील ने 4 बार समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की। नैब ने मजीद अदालत को यह दरख्वास्त की है कि गुज़िश्ता समात पर मरीम नवाज ने वकील की खिदमत हासिल करने की इस्तदा की, मगर अभी तक नए वकील का वकालतनामा हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाया। मरीम नवाज अपील इल्तवा के लिए हर किस्म का बहाना बना रही हैं। तो ये तो नाज़रीन अदालती कार्रवाई थी, और इसी हवाले से कुछ NCA का भी जिक्र चल रहा है कि लंदन में कुछ हुआ था। तार साहब, ये क्या प्रोसीडिंग्स हैं, आपके इल्म में है कि लंदन में क्या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया अरशद साहब। एक तो आपने जो कोर्ट प्रोसीडिंग जिस तरह हुई वो आपने हूबहू बयान की, क्योंकि मैं दोनों कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बजाते खुद मौजूद था, लाहौर FIA की प्रोसीडिंग में भी और साथ जो एवनफील्ड की प्रोसीडिंग हुई। एक सिर्फ दुरुस्तगी कर दूं कि जब मैं अदालत की रूबरू पेश हुआ तो मैंने इरफान कादिर साहब का वकालतनामा ऑनरेबल बेंच के सामने रखा और मैंने कहा जी हमने इनको एंगेज कर लिया है, उनका पावर ऑफ अटर्नी मैं खुद आज जमा कराने आया हूं। ये सिर्फ एक दुरुस्तगी मैं ज़रूरी समझता था। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ताला के फजल से जो बरतानिया की टॉप की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तहकीकाती इदारा है जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी NCA कहते हैं, उसने 20 माह की तहकीकात के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, करप्शन के इल्जामात, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के इल्जामात, इनकी मुकम्मल छानबीन की। और ये छानबीन सिर्फ ये नहीं थी कि वो उन्होंने अपने ताई की, उनकी शहजाद अकबर साहब के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, एसेट रिकवरी यूनिट जो PM ऑफिस में कैबिनेट डिवीजन के तहत ऑपरेट करता है, उसकी तरफ से बैरिस्टर नसीम ज़िया का एक लेटर जिसके अंदर ये तमाम इल्जामात की तफसीलात NCA के हवाले की। इस लेटर की तारीख 11 दिसंबर 2019 है, जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन को एड्रेस किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जी एग्जैक्टली यही तारीख है, 11 दिसंबर या 19 दिसंबर 2019 है, जिसमें ये तमाम तर तफसीलात बरतानवी तहकीकाती इदारे को दी गई। उसके बाद अच्छा अतार साहब, ये माफ में कीजिएगा, माफ का इंटरप्ट कर रहा हूं, ये वाला जो खत है एसेट रिकवरी यूनिट ने NCA के जवाब में लिखा, मैं आपको ये बता भी देता हूं। डियर सर, रेफरेंस योर क्वेरीज, फर्दर टू योर क्वेरीज प्लीज फाइंड बिलो द रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तानी अथॉरिटीज। और फिर जो आप कह रहे हैं केसेस की तफसील, केस नंबर 1 और वो सारी तफसीलातें लाते हैं, इसी लेटर का आप हवाला दे रहे हैं जो NCA के जवाब में लिखा गया पाकिस्तान की तरफ से। जी इस लेटर का मैं बिल्कुल हवाला दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ मुलाकातों की तफसील भी मेरे पास है, वक्त आने पर वो हम अवाम के सामने लेके आएंगे। इससे पहले भी जो कॉरेस्पॉन्डेंस DG नैब लाहौर की मुलाकात, जो नैब की तरफ से भी, जी DG नैब लाहौर की बात कर रहा हूँ जी, DG नैब लाहौर की तरफ से भी दस्तावेजी कई दस्तावेज ऐसे फराहम किए गए जो वो समझते थे कि जरूरी है। देखिए हमारे खिलाफ मुकम्मल जो एलिगेशन है वो क्या है, वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा UK भिजवाया गया और UK से वापस मंगवाया गया। जिस तरीके से डेली मेल की स्टोरी में ये सारे इश्यूज रेज किए गए थे। अब जिस मुल्क में ये सारा पैसा अलेजिडली जा रहा है और वहां से वापस आ रहा है, ना सिर्फ UK बल्कि मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं, NCA ने दुबई की भी जूरिस्डिक्शन में जाके तहकीकात की हैं। तो ये UK के अंदर और दुबई के अंदर उन्होंने तहकीकात करके 20 माह के बाद ARU की असिस्टेंस के साथ, नैब की असिस्टेंस के साथ, तमाम अकाउंट्स की छानबीन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने UK की अदालत के अंदर ये बयान जमा कराया कि हमें किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, इसमें किसी चीज का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और ये तहकीकात बंद की जाएं। और UK की कोर्ट ने बाकायदा इस पे एक तस्दीक की मोहर लगाकर
एनसीए की इस एप्लीकेशन को को एक्सेप्ट करते हुए हमें बाइज्जत बरी किया है। और देखिए यूके में बहुत कम होता है कि एनसीए की तहकीकात में किसी किस्म का कोई अभाम रह जाए। एनसीए की बड़ी वाइड रेंजिंग पावर्स हैं, पुलिस से बढ़ के, कस्टम से बढ़ के, तमाम इदारों से बढ़ के वो एक बड़ी सुपरा बॉडी है जिसके पास बड़ी वाइड रेंजिंग ना सिर्फ पावर्स हैं बल्कि उनकी डिस्पोजल पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। वो तो 1 पाउंड की भी एम्बेजलमेंट हो तो वो ढूंढ निकालते हैं। अब उनका अदालत के रूबरू कहना कि ये तहकीकात बंद करनी है, इसका मतलब ये है कि तमाम तरह एलिगेशन जो नैब के 58 वॉल्यूम्स के रेफरेंस में लगाए गए, जो एफआईए के केस की सारी बुनियाद है, तो वो तो मैं समझता हूं कि आज वो खत्म होकर रह गई। क्योंकि अगर एनसीए ने ये क्लीन चिट दे दी है तो इसके बाद मजीद कोई गुंजाइश नहीं। और ये 3 साल जो कौम का वक्त और पैसा जाया किया गया, किस प्रीटेक्स्ट पे जाया बिल्कुल किया ठीक है, गया, मैं जरा इस पे और इसके हुकूमती मौकिफ भी ले लेते हैं। सिर्फ आखिरी बात सुन ले कि लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच भी कह चुका है कि करप्शन का इल्जाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ इज द गुड गाय। तो अब इसके बाद मैं नहीं समझता कि मजीद गुंजाइश है। ये जो झूठा अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है, आई थिंक ये अपनी मौत आप मर गया है आज। बिल्कुल ठीक है। मिनिस्टर साहब, आप क्यों गुड गाय को अदालतों में घसीटते हैं? और आपने अतातार साहब को सुना, ये नून लीग के लिए वो कह रहे हैं आज तारीखी फतह का दिन है, क्या कहेंगे इस पे आप? चले देखें, बात ये है, इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ गुड गाय हैं, नवाज शरीफ जो है वो बैड गाय हैं। चले इस पे आते हैं बाद में। कहते हैं जी वो बड़ी कह रहे हैं बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। तो अभी सलमान शहबाज को अभी एक टिकट बुक करवा के दें और उन्हें कि अगली फ्लाइट पकड़ें और पाकिस्तान वापस आ जाएं। और वापस आकर जो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं, जो एफआईए के वो जवाबात नहीं दे पा रहे क्योंकि वो कहते हैं सब चीज़ें सलमान शहबाज को पता है, तो वो आकर उनके जवाबात भी जमा करवा दें। ट्विस्ट करना जो है ना, कोई इनसे सीखे। असल मसला ये है कि ये हमेशा मिठाई खाते हैं, मिठाई खाने के बाद उनको पता चलता है ये मिठाई हमने गलत खा ली है और उसके बाद जो है फिर इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक काम इन्होंने, आपको याद होगा कि जब ब्रॉडशीट गया था कि एवन फील्ड के जो असासे हैं ये हमारे अटैच कर दें, ये पाकिस्तान की मलकियत हैं और इसके अगेंस्ट जो उनका क्लेम है उसको ऑफसेट कर दें, तो उसके ऊपर अदालत, चूंकि अभी अपीलें चल रही थी, पाकिस्तान के भाग के सरकार वो जब्त नहीं हुए थे, तो इन्होंने, अदालत ने उसको पाकिस्तान के अटैच करने से जो है वो मना कर दिया। तो उन्होंने कहा देखे जी वहाँ पर हमारी जीत हो गई, ये हमारे जो एवन फील्ड के महलात हैं, जो असासे हैं, जो करप्शन की दौलत से बने हुए हैं, उनको उसने जायज़ करार दे दिया, ये हमारी ही मलकियत है। अब मैं इस केस के ऊपर आ जाता हूँ। इस केस के हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट ने किसी एनसीए को किसी किस्म का केस इनिशिएट करने के हवाले से नहीं लिखा। पहली बात इसको क्लैरिफाई कर लें। उनका हर मुल्क के अंदर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के बैंकों के अंदर हुई और एफआईए ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेकर जो है तहकीकात का आगाज़ किया, इसी तरीके से एनसीए ने एक इनकी वन ऑफ द ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो तहकीकात शुरू की। अब उन तहकीकात के ऊपर अगर एनसीए किसी पाकिस्तानी इदारे के साथ कॉरेस्पोंडेंस करता है और वो उनको कोई तफसीलात फराहम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के ऊपर, सलमान शहबाज के ऊपर जो करप्शन के नैब के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस से वो बरी हो गए। सलमान शहबाज तो आज भी कानून की नज़र में इश्तिहारी हैं, भगोड़े हैं, वो भागे हुए हैं। अगर इतना ही उनको यकीन है तो वो पिछले 3 साल से वो एक दिन भी वहाँ पे ना गुजारते, क्योंकि ना तो वो बीमार हैं, ना उनके कमर में दर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और अल्लाह उन्हें मजीद भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। पाकिस्तान की अदालतों का आएँ, आकर सामना करें, बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो बरतानिया के इदारों की जो है वो तारीफ के अंदर ये कलमात पढ़ रहे हैं, क्या ही अच्छी बात होती कि पाकिस्तान के इदारों को भी इन्होंने मजबूत किया हो। वहाँ के इदारों की तारीफ होती है, यहाँ के इदारों को कहते हैं ताला लगा दें, बंद कर दें, अकाउंटेबिलिटी ना हो, नैब ही ना हो, करप्शन होती रहे। और वो पंजाबी में कहते हैं सूनिया हो जन गलियां विच कल्ला रांझा यार फिरे। इनका मकसद ये है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पर केसेस बंद हुए हैं उसका पाकिस्तान के अंदर मौजूद केसेस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं आता। तार साहब, जो अकाउंटेबिलिटी के वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए और वो कह रहे हैं कि जो एनसीए का केस है और जो पाकिस्तान में केसेस हैं, इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। क्या ऐसा ही है?
देखिए, एक तो बड़ी गुडमट की सारी सिचुएशन। मैं एक दुरुस्तगी कर दूं, हमारा पंजाबी फोकलोर है ना, तो उसमें रांझा फर्क है, मिर्जा फर्क है। तो वो सुंजिया उजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिर एक मैं दुरुस्तगी करना चाहता था। मैं बड़ा पर्टिकुलर, मुझे थोड़ा सा ओसीडी इस हवाले से। बाकी भी आपने देखा, नहीं, तो मैंने तो आपको रांझा बना दिया कुछ नहीं, वो रांझा बना दिया ना, गलत कर दिया ना। वो हीर रांझा, मिर्जा साहबा अलग है। अच्छा, बहरहाल इशू ये है कि हम पिछले 3 साल से अरशद साहब सुनते रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी स्क्रीनों के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशंस। तो मनी लॉन्डर करके कहां गई थी? मुबैना तौर पे यूके गई थी। मनी लॉन्डर होके वापस कहां से आई थी? यूके से आई थी। 2 ममालिक का जिक्र था, यूके और दुबई का। जब उन ममालिक के अपने तहकीकाती इदारे हमें क्लीन चिट दे रहे हैं, तो फिर यहां पे क्या जवाब है? और देखिए, मुझे आज भी करप्शन के हवाले से एक केस कोट कर दें या बता दें कि करप्शन किस मंसूबे में की गई, किस सरकारी फंड में की गई, किस ठेके में की गई, किस टेंडर में किकबैक या कमीशन खाया गया, नहीं बताएंगे। इनको पता ही नहीं है। इन्होंने कौम का वक्त जाया किया है, डिलीवरी है नहीं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी रैंपेंट है। और इनका एहतसाब का एक झूठा बयानिया था, एक लाइफ लाइन थी इनके पास, आज वो भी खत्म हो गई है। मेरे भाई फरूख साहब, हमने इकट्ठे एजिटेशन भी की है जिंदगी में, मगर मैंने इनको इतना अनकन्विंसिंग जिंदगी में नहीं देखा। आज इनके पास आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। आप चले अगर आपने कहा मेरे साथ, आप लॉ पे बात कर लें, ठीक है। आज तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक वॉक ओवर है, और मुझे आप बता दें, और FIA का भी मैं आपको बता दूं। FIA का देखिए, जेल में FIA पे आते हैं, बाद में आते हैं अतातार साहब, बाद में आते हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। एक तो आपकी माशाल्लाह दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, होपफुली आप कोरोना से रिकवर कर गई है। गम में तो दाढ़ी नहीं बढ़ाई है NCA के केस का फैसले की वजह से। मैं अभी कोविड में ही हूँ, 7-8 दिन हुए हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा काम। चलिए, अल्लाह आपको सेहत दे, जल्द रिकवरी दे। जी, इस NCA का केस, ये पाकिस्तान में जो TT स्कैंडल और 25 अरब का केस है, ये वही है या ये कोई अलग केस था जो NCA ने परसू किया था और बंद कर दिया? देखिए अरशद, आज एक अखबार की एक ही इस पूरी खबर की जो सोर्स है वो एक रिपोर्टर है, और एक ही जगह से वो सोर्स आई है। तो अगर ये ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई फैसला है, तो वो तो सबके पास मौजूद होना चाहिए। मैं सुबह से ये सवाल सबसे कर रहा हूँ और हैरान हूँ। देखिए, जो इसका पूरे मुकदमे का इशू ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी के पास एक सिविल इख्तियार है एसेट फ्रीजिंग करने का। उनके पास कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आई जो कि पाकिस्तान से बरतानिया हुई, और वो फंड्स उस वक्त ट्रांसफ़र हुए 2019 में। जब वो फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं और सलमान शहबाज के हैं या शहबाज शरीफ के हैं, वो उसको उनके ऊपर उनको सस्पिशियस रेज करता है कंसर्न बैंक। नेशनल क्राइम एजेंसी उन पैसों को फ्रीज करती है और अपनी तहकीक का आगाज़ कर देती है। उस तहकीक के दौरान वो पाकिस्तान से भी पूछती है कि इन अशखास को लेके पाकिस्तान में कोई मुकदमात हैं या कोई चीज़ें हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारे, नैब है, FIA है, उनके पास जिनके किसी की कोई इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है या अदालत में केस हैं, वो तमाम तफसीलात इनसे शेयर कर ली जाती हैं। उस ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक भी जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी शेयर कर दी जाती है, और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी उसका अपना एक मुआवजा करती है, उस मामले को देखती है। उन एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स को लेके नेशनल क्राइम एजेंसी अब बरतानिया में कहती है कि हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो बात सही होगी। आपने कहा कि 2019 में एक ट्रांजैक्शन हुई थी पाकिस्तान से बरतानिया, और जो 25 अरब वाला केस जो FIA परसू कर रहा है वो 2008 से 18 तक है। ये एक अलग ट्रांजैक्शन थी या उससे लिंक्ड है जो केस पाकिस्तान में चल रहा है? अरशद, हरगिज लिंक नहीं है। पाकिस्तान के जो 2 मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात, जहां पे एक मुकदमे में फैमिली चार्ज हो चुकी है, वो 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, जो TT केस जिसको कहा जाता है, वो केस है जिसके अंदर पापड़ वाले और इस तरह से जो फालूदे वाले, इन जैसे लोगों के नाम पे ट्रांजैक्शंस दिखाई गई हैं। जबकि जो नैब का केस है वो ये है कि ये सारी की सारी फेक ट्रांजैक्शंस थी। जो FIA का मुकदमा है, वो FIA का मुकदमा पाकिस्तान में मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स हैं। वो कोई पैसा बाहर नहीं गया, वो यहाँ पे ही पैसा घुमाया गया, उसकी लेयरिंग की गई,
रमज़ान शुगर मिल और अपनी दीगर शुगर मिल के मुलाजमीन जो निचली सतह के मुलाजमीन हैं उनके नामों के ऊपर वो जाली अकाउंट्स बनाए गए और उन अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन करके वहाँ से पैसा निकाला गया। वो FIA का 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है। ठीक है, और ये 2019 की अलग एक ट्रांजैक्शन है जिस पे NCA ने इंक्वायरी की और बंद कर दी। एक अलग ट्रांजैक्शन है, एक बरतानिया का अकाउंट है जिसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। उनका इन केसेस के साथ कोई हरगिज ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ लॉजिक जो ये मेरे भी अता तारड़ साहब दे रहे थे, ये इनकी लॉजिक बिल्कुल वैसी ही है कि जी जज अरशद ने कुछ उसकी वीडियो आ गई तो अब नवाज शरीफ को जेल से निकाल दिया जाए। लंदन में एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर जो था वो लिफ्ट कर लिया नेशनल क्राइम एजेंसी ने, अब ये कहते हैं कि जी इनको यहाँ से रिहा कर दिया जाए। इनसे पहले ये तो पूछ लें कि 1.5 साल तो आप उसका मुकदमा भुगतते रहे। आप अगर इतने ही सच्चे और हक पे थे तो ये तो पहले दिन ही खत्म हो जाना चाहिए था। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, नून लीग इससे कह रही है कि तारीखी फतह है, तो ये तारीखी फतह की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? NCA का वो ऑर्डर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास भी पहुंच चुका है? कोई ऐसा ऑर्डर अगर मेरे पास होता मेरे भाई, तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। एक रिपोर्टर है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे कोई अदालत का ऑर्डर बता दीजिए, NCA का कोई ऑर्डर दिखा दीजिए। मेरी इतला के मुताबिक देखिए, जब एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर को NCA ख़त्म करता है तो वो साथ ये भी कहता है, और जो इनको कम्युनिकेशन की गई इनके वकला को, उस कम्युनिकेशन के अंदर ये वाज़े तौर पे कहा गया कि ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर ख़त्म करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम ये मानते हैं कि ये जो एक ट्रांजैक्शन थी ये कुछ जायज़ ट्रांजैक्शन थी। ये हम महज फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। 2 से 3 लाख पाउंड की वो ट्रांजैक्शन थी जिसके ऊपर ये सारा मामला था। तो ये वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी हद तक ये सारा मामला किया था, उसका पाकिस्तान के केसेस के साथ हरगिज कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपके हमारी दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो। बैरिस्टर शहजाद अकबर, शुक्रिया हमें प्रोग्राम के सेगमेंट में ज्वाइन करने के लिए। अता तारड़ साहब का भी कुछ सवाल है, वक्फे के बाद वो सवालात भी इस हवाले से लेते हैं। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना, हुकूमती मौक़िफ़। अता तारड़ साहब, आपने सुना बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कोरोना के बावजूद काइंड ऑफ हिमायत, उन्होंने कहा 2019 का केस है और जो पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं वो 2018 तक के हैं। मैं तो बड़ा आज खुश हुआ हूं कि शहजाद अकबर साहब ने जो बात की कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है, ये फेक अकाउंट्स का केस है। मैं तो, मेरा ख्याल है पिछले 3 साल जिन अदालतों में जाता रहा हूं, एहतसाब अदालत नंबर 2, एहतसाब अदालत नंबर 5, नैब का हाई कोर्ट का बेंच, बाकी नैब के तहकीकाती जो हेडक्वार्टर्स हैं, हम शायद गलत जाते रहे हैं और गलत केस में पेश होते रहे हैं। मुझे तो अब बड़ी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हूं। शहजाद अकबर साहब की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि पापड़ वाला फालूदे वाले का पासपोर्ट नहीं बना, पापड़ वाला फालूदे वाला दुबई या UK नहीं गया आज तक, और इस केस का उन्वान मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की जाती थी कि पैसे TTs के जरिए बाहर से मंगवाए जाते थे। TT इतना सुना है हमने 3 साल कि अरशद साहब नाक में दम हो गया, यकीन माने। मगर आज पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने ये कह देना कि ये TT का केस ही नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है, ये इंटरनल फेक अकाउंट्स का केस है जिधर से पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते थे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आज इतनी बुखलाहट, इतनी कंफ्यूजन, शहजाद अकबर साहब बड़े कॉन्फिडेंट आदमी हैं, बट आज एक हारे हुए शख्स ने आपको इंटरव्यू दिया है और अपने पिछले 3 साल के मैं इस पे राइट, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फरूख हबीब साहब, आप इस पे क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि बैंकिंग कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है? फेक अकाउंट्स का, FIA का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? कौन से केसेस हैं जो अता तारड़ साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखें मसला फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनका वही मसला है कि मिठाई खा ली है, कल को इन्होंने उल्टियां करनी है। इशू ये है, जो नैब जिस केस को लेकर चल रहा है वो TTs का केस है। जिन TTs के जरिए सलमान शहबाज की दौलत में 1000 गुना इजाफा हो जाता है, शहबाज शरीफ की दौलत में 70% इजाफा हो जाता है, हमजा शहबाज की दौलत में इजाफा हो जाता है, वो 7 अरब का केस नैब ने रेफरेंस दायर किया हुआ है जिससे 14 से ज़ायद गवाहों के ऊपर जुरा हो चुकी है। जिस केस के हवाले से ये बात कर रहे हैं वो केस है रमज़ान शुगर मिल का,
अल अरेबिया शुगर मिल का, जिसके मुलाजमीन के जो निचले लेवल के मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में, जिन किसी की तनख्वाह 18,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 50,000 है, लेकिन वो शरीफ खानदान के मुलाजिम हैं मिलों के, उनके अकाउंटों में 2-2 अरब, 3-3 अरब, 4-4 अरब रुपया पड़ा हुआ है। ये तो अरशद शरीफ साहब, ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो सिर्फ रमजान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंटों में चली जाती है? ये आपके अदील राजा के अकाउंट में क्यों नहीं जाती? ये जो है वो आपके कैमरामैन के अकाउंट के अंदर क्यों नहीं चले जाती? ये आपके ड्राइवर के अकाउंट में क्यों नहीं चले जाते ये 2-2, 3-3, 4 अरब रुपया? ये मिक्स करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। FIA फेक अकाउंट्स, जो इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए, जिन अकाउंट्स में ये अपने पैसे को, करप्शन के पैसे को पार्क करते थे, घुमाते थे, वो उसका केस है। जो नैब का केस है, उस केस से 96H का एक और चीज जो आज स्प्रिंग पाइन के फ्लैट्स खरीदे गए, वो तमाम टीटियां हैं और वो पूरी टीटियों का स्ट्रक्चर है। ठीक है मिनिस्टर साहब, उन लोगों के नामों पे आई है, ये भी सुन लें। अभी इन्होंने एक बात की कि जी वो पापड़ वाला, फलूदे वाला तो कभी बाहर ही नहीं गए थे। वो उन लोगों के नाम हैं जो वाकई कभी मुल्क से बाहर नहीं गए थे। ये मसरूर अनवर कभी मुल्क से बाहर नहीं गया था। और अरशद शरीफ साहब, आपको तो नाम जुबानी याद है इनके, आप तो यहाँ पर अपने शो के ऊपर एक नाम बताते रहे आप अपने शोज में बैठ के। वो टीटियों का केस नैब का केस है जो आपके अकाउंट्स में आए हैं। अच्छा, जो लिहाजा एक और बात सुन लें, अभी गलत है यूके का केस। नहीं, एक मिनट सुन लें ना, अभी जरा यूके के केस पे जरा सुन लें, जो NCA की बात हो रही है जी। जो यूके का केस है, वो केस किसी अदालत के अंदर तो दायर ही नहीं हुआ हुआ यूके के अंदर, और शहबाज शरीफ के ऊपर तो वो केस भी नहीं था। लेकिन ये कहने शहबाज शरीफ भी बड़ी हो गया, सलमान शहबाज भी बड़ी हो गया। अब मैं इनको क्या कहूं कि ये जो है वो दिन को रात कर रहे हैं, रात को दिन कर रहे हैं, तो करते रहे। ये पढ़ने किस कोर्ट में है? ये कोर्ट का मैं उन्वान दिखा देता हूं। आई एम नॉट सपोज टू, मगर अब आपने कहा साहब कैमरामैन को कहें जूम करें, आपके सामने ही है कैमरामैन, उन्हें कहें जूम करें जी। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? यूके में मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये पढ़ लें। In the matter of 2 applications, in the Westminster Magistrates Court. In the matter of 2 applications by the National Crime Agency. जी सर, ये कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है यूके का। इस तरह ना करें। देखें, लेट्स बी क्लियर, आपने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम 3 साल लगाए। FIA का केस तो अभी खुला है। 2019 की ट्रांजैक्शन FIA का सब्जेक्ट मैटर वही टीटीज हैं, रेप्लिका है नैब का। मैं 3 साल, फारूक भाई, मैं 3 साल अदालतों में बड़ा पेश होता रहा हूं, मुझे एक सफा रटा हुआ है। अब आप लोग पूरा पैंतरा बदलें, देखें, एक्सेप्ट कर लें, जवाब दे दें, कोई बात नहीं। आपके भी कई अच्छे दिन आते हैं, आप भी टीवी पे मुस्कुराते हैं, मैं भी आज मेरी हंसी नहीं रुक रही, मेरा भी स्माइल जो है वो आज फुल ब्लोन है, तो कोई बात नहीं। आप हंसते रहे। आप यूसुफ रजा गिलानी की जीत पे भी ऐसे ही हंसे थे, उसके बाद आपकी भी शक्ल देखने वाली। मैं आज भी खुश हूँ, मुर्शिद पाक जिंदाबाद, मैं आज भी खुश हूँ। बड़ा अच्छा, फारूक हबीब साहब, एक और केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एवनफील्ड, और नून लीग तो कह रही है, आज जो अतातार साहब ने भी कहा कि खुशी का दिन और बरी हो गए। आपके एहतसाब का जो अभी तक मुहिम थी, वो कहाँ पे, किसकी कन्विक्शन हो सकी है 3 साल में, और अगर नहीं हुई तो क्या वजह है इसकी? मैं अरशद साहब आपके सामने एक बड़ी ना केस स्टडी रखना चाहता हूं। मुझे आप ये बताएं कि किसी अदालत से किसी शख्स को अगर कोई सजा होती है या कोई जुर्माना हो जाता है लोअर कोर्ट से, उसके बाद अपर कोर्ट होती है, वो फौरी अपील में जाता है, और अगर वो इनोसेंट हो तो वो कहता है कि मेरे केस का फैसला जो है वो फौरी आए। अब जो मरियम सफदर को सजाएं हुई, नवाज शरीफ को सजाएं हुई, कैप्टन सफदर को सजाएं हुई, उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील 18 जुलाई 2018 को दायर की गई हैं। आज 3 साल से जायद हो गए हैं, ये अपने केस को मेरिट के ऊपर नहीं चलवा रहे। 12 बार इन्होंने, मरियम सफदर ने इल्तवा ली है अपने केस के अंदर, कभी वकील बीमार हैं, कभी कोरोना है, कभी उनको ठीक हो गए, कभी वकील आ नहीं रहे, और वही वकील साहब जाके FIA की अदालत में एक और केस में लाहौर पेश हो सकते हैं, इस्लामाबाद नहीं आते। अब इन्होंने ला के, ये तो यूजुअल डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि आप वकील बदल लें, तारीख के ऊपर नया वकालतनामा दे दें, अगली तारीख पे वकील आके कहेगा मैं क्योंकि नया आया हूं, मैंने केस को पढ़ा नहीं है, लिहाजा मुझे मुद्दत दें, वो 15 दिन, महीना उसको और मिल जाएगा। ये इसको लंबा करना चाहते हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है, अगर ये समझते हैं ये इनोसेंट हैं, इनके खिलाफ फैसला गलत आया है, ये कल कहें
कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस केस का जो है ना ट्रायल करें। हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हम इनोसेंट हैं। हम चूंकि वो नैब अदालत थी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको इलाज कराने के लिए 8 हफ्तों की जो है वो बेल दी थी। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहें जनाब हमारा केस सुने और इसका फैसला करें आप। जी अतातार साहब, ये उसके ऊपर राइट, मैं अतातार साहब, वजह है कि नैब को एवन फील्ड के ऊपर जो है वो स्पीडी ट्रायल की दरखास्त राइट। अच्छा, अतातार साहब का मौके भी सुन लेना इस पे। जी अतातार साहब। सर जी, एवन फील्ड की अपील हमारी अपनी अपील है। हम अपील में गए थे, हमारा सेंटेंस सस्पेंड हुआ था, हमारा सेंटेंस आज भी सस्पेंडेड है। अदालत के रूबरू जब अदालत ने कहा कि हमने इसको हर हफ्ते चलाना है, हम हर दूसरे दिन इसकी पेशी करेंगे, तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे वकील अमजद परवेज का एमआरआई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में इशू है, लाहौर के अंदर कोई इशू नहीं है उनको। तो उस वक्त जज साहब ने कहा कि इनको हम बेड मंगवा देंगे, ये बैठ के कर लें, ये लेट के कर लें। जब हमने ज्यादा प्रेशर अपने वकील पे डाला, उसने केस की पैरवी से माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी मैं इस प्रेशर में काम नहीं कर सकता, आई एम नॉट वेल। हमने पूरा 10 दिन लगाए, हमने नया वकील तलाश किया, एंड वेरी काइंड ऑफ इरफान कादिर साहब, ही हैज काइंडली कंसेंटेड। वो इस केस को ज्वाइन कर चुके हुए हैं। हम कतन इसमें एडजर्नमेंट्स नहीं चाहते, हम कतन डिले नहीं चाहते। लास्ट टाइम भी मैंने ऑनरेबल बेंच को कहा कि वी विल बी द लास्ट पीपल हु वुड वांट डिले। हम तो इंसाफ की तवक्को रखते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं इस केस में। और जज बशीर ने एवनफील्ड की जजमेंट में लिखा है कि कोई करप्शन नहीं है। तो देखिए, इरफान कादिर साहब का पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास अभी भी इधर पड़ा हुआ है, मैं आपको शो पे भी दिखा सकता हूं। उस दिन मैंने प्रोड्यूस भी किया। अगली पेशी पर मुकम्मल तैयारी के साथ जा रहे हैं, और नैब को कतन जरूरत नहीं थी कि जी इसको डिस्पोज ऑफ करें विद इन 30 डेज। किया है, वेल एंड गुड, आप आए मैदान में, हम भी तैयार हैं, लीगल मेरिट्स पे केस आर्ग्यू करेंगे। मगर नैब की सिर्फ चंद लोगों पर खुसूसी तवज्जो है। काश के चीनी चोरी, आटा चोरी, बीआरटी पेशावर फॉरेन फंडिंग पे तवज्जो दी होती, जिसमें स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए लोग बैठे हुए हैं। एनर्जी क्राइसिस पे नदीम बाबर पे तवज्जो दी होती। इस मुल्क में शरीफ फैमिली के अलावा नैब को और कोई नजर नहीं आता। कहां है नदीम बाबर, कहां पे हैं आपके बाकी लोग, समीउल्लाह चौधरी फूड मिनिस्टर पंजाब, कहां पे हैं जहांगीर खान तरीन और उनके तमाम लोग जो चीनी स्कैंडल में नंबर 1 थे। खुसरो बख्तियार के असासे कहां पे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। उसमें तो कोई दरखास्तें नहीं आती। आज आके मरियम नवाज शरीफ नजर आती हैं, शहबाज शरीफ नजर आते हैं, नवाज शरीफ नजर आते हैं, हमजा शहबाज नजर आते हैं। तो ये हम लीगल बैटल पूरी तैयार है, मैदान भी है, घोड़ा भी है, पूरा मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, पूरा मुकाबला करेंगे। और जो आपने पॉइंट रेज किए इसका जवाब 3 साल गुजार दिए हैं, मुकाबला नहीं किया मिनिस्टर साहब से। 3 साल गुजर गए अरशद शरीफ साहब, मुकाबला नहीं राइट। किया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और अगर मिनिस्टर साहब इसका जवाब देना चाहें, जितने केसेस अतातार साहब ने रेफर किए, और साथ साथ नून लीग के अंदर क्या मामलात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अतातार साहब ने काफ़ी सारे नाम लेके एग्जाम्पल्स के साथ सवालात उठाए थे। मिनिस्टर साहब अगर उसका जवाब देना चाहें, और साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक बात की, वो क्या है, आइए देखते हैं। खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क्यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए। हाथ जोड़ के दरखास्त है, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। तो मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। मुस्लिम लीग नून एक कायद के पीछे जिसका नाम नवाज शरीफ है, शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। ये वक्त की डिमांड है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जी नाज़रीन, आपने सुना। मिनिस्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक तो अतातार साहब ने काफ़ी सारे केसेस का स्टेटस पूछा जो आपकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब क्या बात कर रहे हैं, वाकई कोई दरारें हैं, कोई आपकी इतलात हैं कि लड़ाई है नून लीग की क़यादत में? देखें, बात यह है, जो इन्होंने पहले बात की वो तो ये है ना कि आपको याद होगा एलडीए प्लाजा में आग लग जाया करती थी, आपको याद होगा नंदीपुर के रिकॉर्ड को आग लग जाया करती थी। को बहुत ऐसी फेवरेट आग थी जहां पर इनके करप्शन के सबूत होते थे, वहां लग जाया करती थी। चलें, इस हुकूमत ने तो तहकीकात भी कराई हैं और फैक्ट्स को सामने भी लेकर आए हैं। और खुसरो बख्तियार पिछले 5 साल इनकी हुकूमत में भी मौजूद थे, शायद उस वक्त भी उनके असासे वही थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो इनके साथ थे तो वो उस वक्त इनको बुरे नहीं लगते थे। लेकिन फिर भी ये समझते हैं कि अगर इनकी तसल्ली नहीं हुई
तो अदालतें भी ओपन है, फोरम्स भी ओपन है, ये केसेस को वहाँ लेके चले जाएं। जहाँ तक रह गई बात ख्वाजा आसिफ के हिसाब से, वो तो इनकी इन हाउस जो है वो फाइट है मीम और शीन की, वो खुल के सामने आ चुकी है। और ये ऐसे मौके के ऊपर बयानात देने, आप जो ख़ास तौर के ऊपर कौमी सलामती से मुतल्लिका जो हमारे इदारे हैं, उन इदारों के सरबराहान की तैनाती के, जी हम उसमें शामिल नहीं थे, पूरी पार्लियामेंट कंसेंसस के साथ फैसला करके उसको इंडोर्स कर रही है, लेकिन ये अकेली जो है उनके अंदर उसके साथ जो है वो शामिल नहीं थी। अब भाई नवाज शरीफ के पास पूरी आपकी क़यादत गो हेड लेने गई थी, वहाँ से गो हेड लेकर आती है, उसके बाद आप आके अकेले कहते नहीं मेरी 1.5 इंच की जो है ना वो अपनी दीवार है और मैं तो इसको जो है वो नहीं मानती, मैं तो उसमें शामिल नहीं थी। और हमजा शहबाज कल कहते हैं जी हम इसके अंदर शामिल थे। तो इनके अपने मसाइल हैं, ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं, पाँव पकड़ने हैं, मुफाहमत करनी है, मुजामत करनी है, क्या करना है इनकी समझ में जो है वो कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद ये है कि हमारे किसी तरीके से जो है वो करप्शन के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, उसकी बात करना बंद हो जाए, उसके ऊपर इदारे काम करना छोड़ दें, इनको उसी तरीके से जो है वो NROs मिल जाएं जो ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए से लेके गए थे। जो मुकमुका पीपल्स पार्टी और नून लीग का होता था ये वही मुकमुका चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास किसी किस्म का ना कोई एजेंडा है, ना इनका कोई नज़रिया है, ना कोई पार्लिमान के अंदर इनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल है, ना पार्लिमान के अंदर कौमी सतह के मामलात के ऊपर इनकी कोई राय है जिसके ऊपर आकर ये अमली तौर के ऊपर मुस्बत सतह के ऊपर कोई काम करने को तैयार हो। इस हवाले से इनकी किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। आप देखें आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, उसमें ना सलमान शहबाज नजर आए, ना शहबाज शरीफ नजर आए, मरियम वहाँ जाती रही, वहाँ इनकी पार्टी आपको डिवाइडेड नजर आई। और यहाँ जावेद लतीफ़ बात करते हैं, कहते हैं हमारी पार्टी में कुछ लोग असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं। तो फिर अगर असाइनमेंट पे आए हैं तो निकालें उनको पार्टी से बाहर। आपने तो वोट को इज्जत देनी थी, आपने असाइनमेंट वाले बंदे रखे हुए हैं यहाँ पर अपनी पार्टी में, या उनको निकाल दें या जावेद लतीफ़ को निकाल दें, उनको शो खास नोटिस दे के चंद लोगों को उनको कर दिया। तो ये इनके अपनी पार्टी में एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद चल रहा है, ये अपने एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने को तैयार हुए हैं। जी अतातार साहब, क़यादत के अपने झगड़े हैं, अपनी टूटे पार्टी में। जी अतातार साहब देखिए, एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जब तकरीर की, मैं आप कहेंगे हर जगह होता हूं, मैं वहां भी मौजूद था पिंडी के कन्वेंशन में, मैं स्टेज पे बैठा हुआ था। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। देखें हमारे अजला के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, पिंडी उसमें एक है, फैसलाबाद उसमें एक है, मुल्तान उसमें एक है, हमारे अपने लोगों के वहां पे लोकल लेवल पे राइवलरीज हैं। उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन में वर्कर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करें। और देखिए 2018 के इलेक्शन पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं शामिल था, हमारा सबसे बड़ा टास्क ये होता था कि आपस के डिफरेंसेस को मिटाना और लोगों में हमांगी और कंसेंसस को फरोग देना। और अल्लाह ताला के फजल से आप अरशद साहब मेरे से पूछे, मैं रहीम यार खान से लेके अटक तक आपको एक एक एनालिसिस देने को तैयार हूं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा देखिए, जमात, बड़ी बड़ी जमातों में हर किसी की अपनी राय हुआ करती है। ये कोई इस तरह का चेन ऑफ कमांड वाला यूनिट तो नहीं है ना कि मेरी सोच जो है वो आबिद शेर अली से मिलती हो, आबिद शेर अली की सोच राना सनाउल्लाह से मिलती हो। हमारी अपनी सोच है और मैं अपनी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं। मेरे दिल में जो बात आती है मैं करता हूं, मुझे इतनी आजादी हासिल है। तो ये मैं नहीं समझता कि पॉलिटिक्स में डिफरेंट अप्रोचेस होना या डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होना वो कोई गलत बात है। हर किसी की अपनी राय, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, अपनी राय। एक और हमारे अनडिस्प्यूटेड, ठीक है, एक और सवाल है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है, नवाज शरीफ फैसला कर दें तो हम उसको मनोअन मानते हैं। मगर फरूख हबीब साहब ने, मैंने जो स्कैंडल चीनी, आटा, BRT, इनका जवाब नहीं मिला। BRT में स्टे क्यों लिया हुआ है? आप बार बार सीगा राज में रखने के लिए फॉरेन फंडिंग में दरखास्तें क्यों देते हैं? देना स्पीडी जस्टिस की एप्लीकेशन, जाए सुबह इलेक्शन कमीशन, मेरा भाई वैसे ही बहुत जाता है, हमारा तो केस कंक्लूड हो गया, आप अपनी एप्लीकेशन हमारा फॉरेन फंडिंग का केस 30 दिन के अंदर निपटाया जाए, कभी नहीं देंगे। जी फरूख हबीब साहब, केसेस में स्टे ऑर्डर, मैं तैयार हूं, आप सुबह अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, हर चीज खा गए। जी मिनिस्टर साहब, PMLN पीपल्स पार्टी अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, मैं तो तैयार बन गई, डॉक्यूमेंट जमा हो गए, में फैसला आना है, वो हो गई। दरखास्त स्क्रूटनी कमेटी का तो डॉक्यूमेंट भी मुकम्मल हो गई, उसकी रिपोर्ट जमा हो गई है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा हो गई। आप अपना भी रिकॉर्ड दें, आगे आप देना दरखास्त। 10 करोड़ दे के 4 करोड़ वापस ले लेते हैं। का स्टे ऑर्डर कब वो 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ PMLN के अकाउंट्स में जो पैसे आए वो कहां से आए, आप भी जवाब दे दें। अता ताड़ा साहब, आप हर जगह होते हैं, इलेक्शन कमीशन में आ जाया करें। मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट हम किसी आपको दफ्तर चाय में भी पड़ी है। पिलाएंगे, स्टेट काफी भी मिनिस्टर फॉर पिलाएंगे। इंफॉर्मेशन फरूख हबीब साहब और अता तार साहब दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही।
इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।